आपका प्यारा चैनल रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। शादी में गया था। बुआ जी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, हाँ बेटा, तुम तो बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ बुआ जी, मैं थोड़ा पढ़ने में बिजी रहता हूँ। वहाँ शादी की तैयारियाँ अच्छी तरह चल रही थी। बुआ जी की एक लड़की थी जिसका नाम सुषमा था। बुआ जी कह रही थी, बेटा सुषमा से दूर रहना। मैंने पूछा, बुआ जी क्यों? बस बेटा ऐसे ही। बुआ जी बहुत घबराई हुई दिख रही थी और कुछ बात टाल कर ही चली गईं। फिर मैंने फूफा जी और दादी जी से पूछा कि मुझसे बुआ जी कह रही थी कि सुषमा से दूर रहना, परंतु मुझे ये नहीं पता कि क्यों कह रही थी। दादी जी आप बता दो। दादी जी भी अंदर से घबरा गईं, बोली, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, फिर मैंने बात टाल दी। फिर मैं टीवी देखने लगा। मेरी नज़र सुषमा दीदी पर पड़ी। वो मेरे माई ही देख रही थी। थोड़ी सी आँख को गुस्साशे में देख रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा। थोड़ी देर बाद फूफा जी बोले, हिमांशु बेटा पानी लिया। मैं पानी लेने चला गया। सुषमा दीदी के कमरे के पास ही किचन थी, तो मैं वहाँ पानी लेने चला गया। फिर भी सुषमा दीदी मुझे ही देख रही थी। मुझसे कहने लगी, इधर आ। कहाँ? मैं डर के मारे वहाँ से भाग आया। शाम को सोनू भाई की भी बारात जाती, तो वहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी, तो मैं भी सब तैयार होने लगे। फिर मैं भी तैयार होने लगा, परंतु सुषमा दीदी केवल खाट पर ही बैठी हुई थी। फिर मैंने दोबारा दादी जी से पूछा, दादी जी सुषमा दीदी तैयार क्यों नहीं हो रही हैं? जी बोली, बेटा के थोड़ी बीमार है इसलिए नहीं जा रही। मैंने कहा, अच्छा दादी जी ठीक है। हम वहाँ से बारात से आ गए तो हमारी नई भाभी जी भी आ गई। हम वहाँ प्रोग्राम चलता रहा, तो थोड़ी देर बाद ही सुषमा जी की तबीयत खराब हो गई, बिगड़ गई। मेरे एक बड़े भाई थे जिसका नाम रिंकू था। वो सुषमा दीदी को डॉक्टर पर ले गए। फिर 1 घंटे बाद सोनू भाई को फ़ोन आया कि सुषमा ज़्यादा बीमार हो गई है। सोनू भाई ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, मेरे साथ चल हिमांशु। फिर मैं जहाँ पर सुषमा दीदी थी वहाँ मैं पहुँच गए, मैं और सोनू भाई। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा और हड्डियों भी थी। नींबू मुझे डर लगने लगा, खुले हुए, और कह रही थी, छोड़ दे मुझे। फिर हम सुषमा को घर ले आए। फिर तेज चिल्लाने लगी, छोड़। उनकी आँख खून से भरी हुई थी और बाल खुले हुए। मुझे डरने लगा और मुझे बुखार भी चढ़ आया। मेरी एक बूढ़ी दादी थी जिन्होंने उनकी चुटिया को पकड़कर और कहने लगी, भाग यहाँ से, भाग। डरावनी आवाज़ निकालने लगी। फिर पूछा, दादी ने तुझे क्या चाहिए? तो वो बोली, मुझे खून चाहिए, खून। तो चिल्लाने लगी, फिर मैं वहाँ से डर के मारे बिस्तर में आ गया, तो वो थोड़ी देर शांत लगा के फिर वो सो गई। तो सुबह को मैं और मेरी दादी जी और पापा जी हम घर आ गए। वो दिन मुझे आज भी याद है, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा।